हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू वी आर सॉल्वर। इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक का सेकंड एंड फाइनल पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, एने फ्रैंक ने हमको बताया था कि किस प्रकार उसने डायरी में अपने प्रारंभिक जीवन का, इनिशियल लाइफ का थोड़ा सा डिस्कशन किया। एंड देन शी सेड दैट कि सैटरडे जून 20th 1942 से उसने डायरी लिखना शुरू किया था। तो उसने लिखा है, डियरेस्ट किटी। किटी उसकी डायरी का नाम है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब होता है नर्वस। तो हमारी क्लास के सभी बच्चे नर्वस हैं और इसका रीजन ये है कि आने वाले कुछ दिनों में फोर्थ कमिंग मीटिंग, उनकी एक मीटिंग होने वाली है। टीचर्स सभी बच्चों को बुलाएंगे और वहां पर वो डिक्लेयर करेंगे, कौन, टीचर्स डिक्लेयर करेंगे कि कौन सा बच्चा क्लास में पास हो गया है और कौन सा बच्चे को वही क्लास दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। हु विल बी केप्ट बैक, उसी क्लास में उसे रहना होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी से ज्यादा जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो शर्त लगा रहे हैं कि कौन पास होगा और कौन पास नहीं होगा। मैं मेरी फ्रेंड जीएन के साथ बैठती हूँ। हम दोनों उनकी इस बात पर बहुत देर तक बहुत जोर जोर से हंसते हैं। लाफ आवर सेल्फ सिली मीन्स लाफ फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक हम लोग हंसते रहे। किन पर? दो बच्चे, उनका नाम है सीएन और जैकस, वो हमारे पीछे बैठते थे और हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी वेकेशंस की जितनी भी पॉकेट मनी है उन सारे पैसों की शर्त लगा ली थी कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। सुबह से लेकर शाम तक, मॉर्निंग टू नाइट से उनका मतलब है सुबह से लेकर शाम तक सभी बच्चे यही बात करते रहते हैं, कौन तुम पास हो जाओगे? नहीं, मैं पास नहीं होऊंगा। यस, मैं पास हो जाऊंगा, तुम पास नहीं होगे। तो मेरी फ्रेंड जीएन बड़े ही आंखों से डरा करके बच्चों को कहती है कि तुम चुप हो जाओ और मैं भी उन दोनों बच्चों को डांटती हूँ। फिर भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो लोग, ये डिस्कशन चालू रहता है कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछो तो मेरे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा होशियार नहीं है। डमी का मतलब है फूल और स्टूपिड, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं है। तो एने फ्रैंक के हिसाब से करीब एक चौथाई बच्चे उस क्लास में फेल होने चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। पर एने फ्रैंक कहती हैं, बट टीचर्स क्या रिजल्ट देंगे यह किसी को भी पता नहीं होता। दे आर रियली अनप्रेडिक्टेबल। बहुत अनसर्टेन होता है कि टीचर एग्जाम में कितने मार्क्स देंगे। देयरफॉर वी विल हैव टू वेट टिल टीचर्स अनाउंस द रिजल्ट्स। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। मुझे न तो मेरे बारे में चिंता है और न ही मेरी जो सहेलियां हैं उनके रिजल्ट के बारे में चिंता है। वी विल मेक इट, यानी कि हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथमेटिक्स। लेकिन मैथ्स में मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। मैं 100% कॉन्फिडेंस नहीं हूं। एनीवे, हम कर भी क्या सकते हैं, हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं और रिजल्ट आने तक हम एक दूसरे को यह कह सकते हैं कि भरोसा रखो, नॉट टू लूज हार्ट। भरोसा रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, निराश मत हो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। सभी टीचर्स मुझे चाहते हैं और मैं भी उन्हें चाहती हूँ। आई गेट अलॉन्ग दैट मीन्स हम दोनों के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। देर आर 9 of them, 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women। मिस्टर कीसिंग हमें मैथ्स पढ़ाते हैं और वो थोड़े ओल्ड फैशनड है। ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशनड है, बूढ़े हैं, थोड़े पुराने जमाने के व्यक्ति लगते हैं। ही वॉज अनॉयड विद मी, वो मुझसे नाराज थे। अनॉयड मीन्स नाराज थे।
फॉर एजेस, बहुत लंबे समय से। तो मिस्टर कीसिंग जो पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं, वो बहुत लंबे समय से मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी। उन्होंने मुझे कई वार्निंग दी, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, लेकिन मैंने बात करना क्लास में बंद नहीं किया। सो ही गेव मी एक्स्ट्रा होमवर्क। मुझे कहा कि तुमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क करना होगा एज ए पनिशमेंट। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक ऐसे लिखना है, और ऐसे का टॉपिक था ए चैटर बॉक्स, यानी कि बातूनी। चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करता है। तो मैंने यानी एने फ्रैंक ने सोचा, अरे इस टॉपिक पर कोई क्या लिख सकता है। फिर मैंने सोचा चलो इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, पहले तो आप ऐसा काम करो कि इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिख लो। तो एने फ्रैंक ने भी वह टॉपिक यानी कि चैटर बॉक्स अपने नोटबुक में लिखा और उस नोटबुक को अपने बैग में डाल लिया और शांत रहने का प्रयास किया। ट्राइड टू कीप क्वाइट। दैट इवनिंग यानी शाम को अपने घर पहुंची। आफ्टर आई हैड फिनिश रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, रेस्ट मीन्स यहाँ पर है रिमेनिंग बैलेंस, मैंने अपना सारा होमवर्क पूरा किया और तब मेरी निगाह पड़ी उस टॉपिक पर, ऐसे के टॉपिक पर। और आई बिगेन टू थिंक, मैंने सोचने लगी कि इस विषय पर क्या लिख सकते हैं। और सोचते सोचते अनजाने में ही मैं अपने पेन का एक किनारा भी मुंह से चबाने लगी, चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। यानी कि एने फ्रैंक जो है बहुत ध्यान से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पर क्या लिखूं। फिर उसने सोचा, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी व्यक्ति इस पर बहुत सारी बात लिख सकता है, लिखता जाएगा और लिखते समय वो दो शब्दों के बीच में बड़े बड़े गैप भी छोड़ देगा, लीविंग बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, ताकि ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा पेजेस यानी कि बहुत लंबा ऐसे लिखा गया है। परंतु मजा तो तब है, ट्रिक वॉज टू कम अप, बट मजा तब है जब कोई ऐसा कन्विंसिंग लॉजिक लिखा जाए, ऐसा लॉजिक लिखा जाए जिससे यह प्रूव हो सके कि भाई बात करना बहुत जरूरी है। मैं सोचती रही इस बारे में और अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने 3 पेजेस का एक ऐसे लिखा उस टॉपिक पर जिसे मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था। और वह ऐसे लिखने के बाद मैं काफी संतुष्ट थी, काफी खुश थी और सेटिस्फाइड कि मैं आई हैव डन ए गुड जॉब। आई आर्ग्यू दैट, मैंने उस ऐसे में लिखा था कि बात करना एक स्टूडेंट्स का ट्रेट है, ट्रेट मीन्स क्वालिटी है, जरूरत है। सो मैंने ये लिखा कि स्टूडेंट के लिए बात करना बहुत जरूरी है, फिर भी मैं अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी, आई विल डू माई बेस्ट, बट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दिस हैबिट। परंतु मैं मेरी इस आदत को हमेशा के लिए ठीक नहीं कर पाऊंगी। और उसका उन्होंने कारण क्या दिया, क्योंकि मेरी मदर भी मेरे जितने ही बात करती है। तो बात करने का यह गुण मुझे विरासत में मिला है अपनी मदर से, और जो गुण विरासत में मिलते हैं उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इनहेरिटेड मीन्स विरासत में, यानी कि the qualities that we get from our parents, that is called inherited। मेरा ये लॉजिक पढ़कर मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ, बहुत देर तक बहुत अच्छे से हंसते रहे, बहुत जोर जोर से हंसे। परंतु जब मैंने अगले ही क्लास में नेक्स्ट लेसन यानी अगली ही क्लास में मैंने फिर बातचीत करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे लिखने को कहा और इस बार टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक आदतन बातूनी। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है आदतन, जिसको आदत है लगातार बात करने की। मैंने उस टॉपिक पर भी ऐसे लिखा और हैंडेड इन यानी कि सबमिटेड, मैंने मिस्टर केसिंग को वह ऐसे लिख करके सबमिट कर दिया। और 2 क्लासेस तक, 2 होल लेसन्स तक मैंने कोई बातचीत नहीं की क्लास में। However, during the third lesson, he had finally had enough। और तीसरे क्लास में मैंने फिर बातचीत करना शुरू कर दिया और मिस्टर कीसिंग जो थे उनके टीचर उन्हें
फिर बुरा लगा। तो उन्होंने क्लास में कहा, एने फ्रैंक, एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास में बातचीत करने के पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हें एक और ऐसे लिखने का पनिशमेंट देता हूं। और ऐसे का टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। क्वैक जो है ये बतख की आवाज होती है, उसे हम कहते हैं क्वैक। और चैटरबॉक्स जैसा मैंने आपको पहले बताया, बातूनी। तो इस बार टॉपिक था क्वैक 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 करती रहती है हमेशा एक बातूनी लड़की। इसको हिंदी में लगभग ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब यही होता है कि एक बातूनी लड़की दिन भर बक बक करती रहती है। और जो ही यह टॉपिक अनाउंस किया गया, क्लास जोर जोर से हंसने लगी। क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे, मैं भी हंसने लगी। हालांकि उस समय तक मेरी जितनी भी क्रिएटिविटी थी, जितनी भी मैं सोच सकती थी इस चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर, वो सभी मैं सोच चुकी थी। और मुझे लगता था कि अब मैं इस पर नया कुछ भी नहीं लिख पाऊंगी। परंतु यह समय की आवश्यकता थी, क्योंकि मुझे तीसरी बार टॉपिक दिया गया था। तो यह आवश्यकता थी कि इस बार मैं फिर कुछ नया, कुछ डिफरेंट, समथिंग ओरिजिनल मैं इस ऐसे में भी लिखूं। मेरी एक दोस्त थी साने, हु वॉज गुड एट पोएट्री। उसे कविता के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी थी। उसने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं यदि तुम यह ऐसे एक पोम के रूप में लिखना चाहो। इन वर्स, वर्स का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ पोम। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और ये आइडिया मिलते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी। मिस्टर कीसिंग बार बार एक ही तरह का टॉपिक दे करके मेरा मजाक उड़ाने चाहते थे। ऑन दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, रिडिकुलस मीन्स सिली और एब्सर्ड, अजीब सा टॉपिक पर बार बार मुझे ऐसे लिखने के लिए पनिशमेंट दिया, और इस प्रकार वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। और मैं ऐसे को बहुत ही अच्छी तरह से लिख करके यह चाहती थी कि मजाक मेरा नहीं बल्कि मजाक मेरे टीचर का बने। आई फिनिश्ड माई पोम, मैंने वह अपनी पोम लिखना पूरा किया, और मुझे लगा कि इट वॉज ए ब्यूटीफुल पोएम, बहुत अच्छी पोम थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर डक, यानी एक मम्मी और पापा जो बतख थे उनके बारे में थी। और मैंने उस पोम में लिखा कि उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। डकलिंग मीन्स बेबी ऑफ ए डक। तो बतख के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम डकलिंग कहते हैं। तो वो जो बतख के बच्चे थे वो बहुत बात करते थे, बक बक करते रहते थे। यह देखकर, यह सुनकर जो उनके फादर थे यानी पापा थे, उसने बार बार, इतनी बार चोंच से अपने बच्चों को मारा कि उनकी जान ही निकल गई। सो दैट मीन्स द फादर किल्ड हिज ओन किड्स। किस लिए? कि वो ज्यादा बात करते थे। और यह ऐसा जो है एक पोम में लिख करके एने फ्रैंक ने अपनी टीचर मिस्टर कीसिंग को सबमिट कर दिया। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्होंने इस जोक को, इस पोम को बहुत सही तरीके से लिया। उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना कि मैंने पोम में क्या लॉजिक दिया है। उन्होंने वो पोम पूरी क्लास को पढ़ के सुनाई, और जब वो सुना रहे थे तो बीच बीच में अपने कमेंट्स भी ऐड करते जा रहे थे। उन्होंने यह पोम अदर क्लासेस को भी सुनाई, और उस दिन के बाद से मुझे उन्होंने क्लास में बात करने के लिए कभी भी नहीं रोका, और न ही मुझे कोई बात करने के लिए कोई एक्स्ट्रा होमवर्क उन्होंने दिया। आज भी मिस्टर कीसिंग हमेशा मजाकिया अंदाज में पढ़ाते हैं और सबसे, पूरी क्लास में अच्छी तरीके से सबसे बात करते हैं। योर्स एने। तो यह जो है हमने देखा कि पहले दिन एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में क्या लिखा उसका डिस्क्रिप्शन है। So with this we come to the second and final part of the video of this lesson. Please subscribe to our channel and keep watching our channel, and you can also visit our website vrsolver.in for more such contents. Thank you for watching VRSolver.